डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड की डीमेरिट्स, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है DSSB KVS एंड रीट 2021 के लिए। जो डायरेक्ट मेथड है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया है शॉर्टकट में। आज हम डायरेक्ट मेथड की डीमेरिट्स यानी जो कमियां हैं, जिसे आप डिसएडवांटेज भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जानने से पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। देखिए, डायरेक्ट मेथड जो है वो एज ए नेचुरल मेथड कहलाता है। इसको नेचुरल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म मेथड कहते हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारा हुआ, और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और उसमें नेचुरल मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, इसलिए जिस लैंग्वेज में पढ़ा जाता है उसी में सब कुछ पूरा कम्प्लीटली यूज होता है, इसलिए इसे नेचुरल मेथड कहते हैं। और रिफॉर्म मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड अस्तित्व में आया। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं, इसकी कमियों के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट मेथड की डीमेरिट्स क्या हैं। पहला है ट्रांसलेशन इग्नोर्ड एंड नॉट सूटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज। इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें ट्रांसलेशन को महत्व नहीं दिया जाता, पूरी तरह से नकार दिया जाता है, और ओवर क्राउडेड क्लासेज के लिए ये सूटेबल नहीं है। ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर छात्र हैं तो आप उसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करके पढ़ाने में मुश्किल आती है। उसके बाद है मीनिंग को क्लियरली समझाने में परेशानी है। ऐसा क्यों है कि डायरेक्ट मेथड में मान लीजिए इंग्लिश का कोई वर्ड है, वो अगर समझाना चाह रहे हैं तो टीचर उसके लिए इंग्लिश में ही कोई वर्ड देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के वर्ड को हिंदी के अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करके बताएं तो ज़्यादा आसानी से समझ आता है। तो ऐसा इस मेथड में प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद है दिस मेथड फोकस ऑन ओरल अपील मीन्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट। ओरल अपील का मतलब होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस होता है। कैसे होता है कि डायरेक्ट मेथड में मान लीजिए टीचर आपको इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेज में पूरा कम्प्लीटली बता रहा है कोई बात, तो आप उससे क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को सुनेंगे। फिर आपको टीचर बोलेगा कि आप इस बात को एक्सप्रेस कीजिए इंग्लिश में, देन यू विल स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। आप इंग्लिश में ही बताएंगे, तो वो क्या होगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर जोर दिया जा रहा है। 4 नंबर है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कैसे होता है कि ऐसा मेथड जिसके लिए आप मदर टंग का यूज नहीं कर रहे, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे बच्चों को समझाने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, बहुत सारी रियल टीचिंग एड चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए, ऐसे आपको सॉफ्टवेयर, ऐसा मटेरियल चाहिए जहाँ पर आप उसको प्रैक्टिकल बता सकें, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। 5वां है ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली बिकॉज मच टाइम इज गिवन टू क्रिएट सिचुएशन। इसका मतलब है कि ग्रामर सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाई जाती। पहले क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाया जा रहा है कोई सेंटेंस या कोई लेसन, तो वहाँ पर कुछ ग्रामर की स्ट्रक्चर आ गई, उस ग्रामर की स्ट्रक्चर को रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करेंगे और फिर उनको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे मेन लेसन को पढ़ रहे हैं वहाँ पर उससे भटक जाएंगे, और जो ग्रामर पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक हमें अब पढ़ना है, कौन सा किसके बाद पढ़ना है, इस तरह से कन्फ्यूजन रहती है। 6 नंबर है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स नॉट क्लियरली टॉट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक। जैसे मान लीजिए आपको किसी को समझाना है नफ़रत या प्यार, ऐसे शब्दों को समझाना है, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में उनको कितना भी बता लीजिए बच्चों को, वो नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मातृभाषा में उनको बताएंगे लव और हेट का, तो वो इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद अगर उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में तो और अच्छे समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो वो बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे, ऐसे शब्दों को जिसको हम दिखा नहीं सकते प्रैक्टिकल ला के। ईमानदारी है, ईमानदारी को अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो वहाँ पर आप इंग्लिश टू इंग्लिश एग्जाम्पल देंगे तो बच्चों को क्लियरली समझने में देखिए, क्योंकि ऐसे शब्दों के लिए कोई भी वास्तविक उदाहरण नहीं दे सकते। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग इग्नोर। रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट यूज्ड इन दिस मैटर। उसके बाद देखिए 8 नंबर है मदर टंग इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन बिकॉज ट्रांसलेशन इज जीरो इन दिस मेथड। मतलब मदर टंग का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रांसलेशन का ही यूज नहीं होता, क्योंकि ट्रांसलेशन का बहुत कम यूज होता है, न के बराबर, तो इसलिए इस मेथड में मदर टंग का यूज नहीं होता है। अगर दोस्तों आप इंग्लिश ग्रामर, साइकोलॉजी, टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड शानदार वीडियो चाहते हैं और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत सिंपल है,
कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो आपको कंटेंट दिया है बहुत ही अच्छा देने का प्रयास किया है। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू टू ऑल।